फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम राजकुमार विश्वकर्मा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा 60,000 से अधिक पदों पर कांस्टेबल के लिए वैकेंसी निकल कर आई है, तो उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हो। फ्रेंड्स, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिखाई देगा। जैसे ही आप लोग उस लिंक पर क्लिक करोगे, आप लोग उत्तर प्रदेश पुलिस का ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आओगे एंड यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। देख सकते हो, ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड। नीचे आओगे तो यहाँ पर कुछ डिटेल्स दिखाई देगा वैकेंसी से रिलेटेड। फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर देख सकते हो अप्लाई ऑनलाइन का एक हरे कलर का बटन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करके आप लोग फॉर्म फिल करोगे। नीचे आपको ओटीपी एक्टिवेशन, कैंडिडेट लॉगिन, प्रिंट एप्लीकेशन एंड फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे कई अदर ऑप्शंस दिखाई देंगे। हमको सबसे पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, जहाँ पर देख सकते हो प्रिलिमिनरी मतलब ये फर्स्ट स्टेज है जहाँ पर आपको फॉर्म फिल करना होगा। यहाँ पर देख सकते हो आवेदक का पहला नाम पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, यानी आपके नाम का पहला वर्ड यहाँ पर टाइप करना है। फिर यहाँ पर अंतिम नाम पूछ रहा है, यानी कि यहाँ पर आपको अपने नाम का लास्ट वर्ड टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पर आवेदक का पूरा नाम पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट में फर्स्ट एंड लास्ट में लास्ट फिल किया हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर नाम में देख सकते हो फर्स्ट लास्ट फिल कर दूंगा। एंड यहाँ पर देख सकते हो आपको अपना डेट ऑफ बर्थ बताना है। डेट ऑफ बर्थ के लिए इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कैलेंडर ओपन हो जाएगा। कैलेंडर से यहाँ पर देख सकते हो आपको सिंपली इस तरह से ईयर सिलेक्ट कर लेना है। ईयर के लिए नीचे देख सकते हो ड्रॉप डाउन से ईयर आप लोग सिलेक्ट करोगे। उसके बाद यहाँ पर मंथ आप लोग सिलेक्ट करोगे। मंथ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डेट सिलेक्ट करोगे। यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना होगा। सिंपली यहाँ पर फादर का नेम आप लोग टाइप करोगे, ऊपर देख सकते हो। एंड उसके बाद जस्ट बगल में आपको अपने माता का नाम बताना है, यानी कि अपने मदर का नाम यहाँ पर फिल करना है। मदर का नाम फिल करने के बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर बताना है, मेल या फिर फीमेल। यदि आप लोग लड़का हो तो मेल फिल करोगे, यदि आप लोग लड़की हो तो उस केस में आपको फीमेल सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर बताना है, तो यहाँ पर आपको अपना प्राइमरी मोबाइल नंबर एंटर कर देना है, यानी फिल कर देना है। फिर यहाँ पर दोबारा से अपना प्राइमरी मोबाइल नंबर भर के यहाँ पर कंफर्म करना होगा। फिर यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर बताना है। जस्ट बगल में आओगे तो यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी बताना है। फिर यहाँ पर आओगे तो दोबारा से वही ईमेल आईडी भर के आपको कंफर्म करना होगा। यहाँ पर नेशनलिटी पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। अब नीचे आओगे तो यहाँ पर पूछ रहा है कि आप लोग उत्तर प्रदेश के निवासी हो, तो यदि आप लोग उस उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो, यानी कि उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट हो, तो उस केस में आप लोग इसको यस करोगे। एंड यदि आप लोग अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हो तो उस केस में इसको नो करोगे। जब आप लोग इसको यस करोगे तो यहाँ पर पूछ रहा है कि आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए, तो यहाँ पर आपको अपना यदि आप लोग एससी एसटी ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो यहाँ पर आपको उम्र सीमा में छूट मिलेगी। यदि आपको उम्र सीमा में छूट चाहिए तो उस केस में इसको यस करोगे। यस करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो आपको बताना पड़ेगा कि जो आपका कास्ट मूल निवास प्रमाण पत्र हो किसके द्वारा इश्यू हुआ है, एंड उसका अदर डिटेल देना पड़ेगा। मेरे केस में मुझे अभी उम्र में कोई छूट नहीं चाहिए, तो मैं इसको नो करूंगा। बाकी आपको यस चाहिए तो यदि आप लोग यस करते हो तो यहाँ पर आपको मूल निवास प्रमाण पत्र जो आपने बनवाया हुआ है उसका डिटेल आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो चलिए मैं नो कर देता हूँ। आगे आऊंगा तो यहाँ पर श्रेणी पूछेगा, तो श्रेणी में मुझे जनरल देख सकते हो, सॉरी यहाँ पर पूछ रहा तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ, यदि आपको उम्र में छूट लेना हो या फिर नहीं भी लेना हो तो उस केस में आपको यस करना ही है। इसको सिंपली यस कर देना है। यस करने के बाद यहाँ पर मूल निवास प्रमाण पत्र का आपको डिटेल देना होगा। जैसे सबसे पहले आपका जो निवास प्रमाण पत्र हो किसने बनाया हुआ है, मतलब किसके द्वारा इश्यू हुआ है, अथॉरिटी कौन है जिसने इश्यू किया है। यदि डीएम के द्वारा इश्यू हुआ है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सेलेक्ट करोगे। यदि एडीएम के द्वारा हुआ है तो एडीएम सेलेक्ट करोगे। यदि एसडीएम के द्वारा हुआ है तो एसडीएम, एंड तहसीलदार के द्वारा हुआ है तो तहसीलदार। तो जो आपका मूल निवास प्रमाण पत्र है जो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इश्यू होता है, तो उसमें नीचे आपको देखने को मिलता है कि किसके द्वारा इश्यू किया गया है। तो मेरे केस में यहाँ पर तहसीलदार रहेगा, तो मैं तहसीलदार सिलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पर देख सकते हो आपको डेट सिलेक्ट करना है, किस डेट को आपका जो मूल निवास प्रमाण पत्र है वो बना हुआ है, तो उसका डेट आप लोग सिलेक्ट करोगे। उसके बाद यहाँ पर उसका क्रम संख्या डालोगे। अभी देखो यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो मूल निवास प्रमाण पत्र इश्यू होता है उसमें दो नंबर्स होता है, एक क्रमांक होता है और एक प्रमाण पत्र संख्या होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो प्रमाण पत्र क्रम पूछ रहा है, तो यानी कि उसमें आपको प्रमाण पत्र संख्या डालना है, जो कि अगर देखोगे तो दो लाइन होता है, तो जो नीचे वाला जो नंबर होता है यानी प्रमाण पत्र क्रमांक, उसको आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। तो मैं एक डेमो फॉर्म फिल कर रहा हूँ, इसलिए मैं एक डमी नंबर फिल कर दूंगा। फिर यहाँ पर गृह जनपद यानी कि आपका डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, मूल जिला पूछ रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश के किस जिले के आप लोग मूल निवासी हो, वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आओगे तो आपको 15 नंबर कॉलम में आपको अपना कैटेगरी बताना होगा, किस कैटेगरी से आप लोग बिलोंग करते हो। यदि आप लोग जनरल कोटा से अप्लाई कर रहे हो तो जनरल सिलेक्ट करोगे। यदि आप लोग एससी कैटेगरी से आते हो तो एससी एसटी ओबीसी जो भी आपका कैटेगरी है सिंपली उसको सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको जाति प्रमाण पत्र का डिटेल देना होगा। देख सकते हो श्रेणी प्रमाण पत्र, निर्गत
करने वाला उत्तर प्रदेश का प्राधिकारी, यानी ये भी आपको बताना पड़ेगा किसके द्वारा इश्यू हुआ है, तो तहसीलदार, एसडीएम जो भी है। फिर यहाँ पर आपको डेट सिलेक्ट करना होगा, डेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर उसका क्रम संख्या सिलेक्ट करना होगा। देखो यहाँ पर फिर बता दूं, प्रमाण पत्र क्रमांक यहाँ पर फिल करना है, यानी जो नीचे वाला नंबर होता है। उसके बाद यहाँ पर बताओगे एप्लीकेशन नंबर। देखो यहाँ पर आपको प्रमाण पत्र संख्या बताना था, यानी सर्टिफिकेट नंबर, एंड यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर बताना है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर भी पूछ रहा है, तो एप्लीकेशन नंबर जो ऊपर वाली लाइन में होता है उसमें साफ साफ लिखा होगा प्रमाण पत्र क्रमांक एंड देख सकते हो आवेदन क्रमांक। तो यहाँ पर आवेदन क्रमांक ज्यादा नंबर्स का होता है, तो यहाँ पर आवेदन क्रमांक फिल कर दोगे और यहाँ पर आपको प्रमाण पत्र संख्या फिल करना होगा। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि आप लोग किसी फ्रीडम फाइटर के डिपेंडेंट हो, यदि हाँ तो यस करोगे, नहीं तो नो करोगे। यानी कि यदि आप किसी स्वतंत्रता सेनानी पर आश्रित हो, यानी कि आपके परिवार में कोई है जो स्वतंत्रता सेनानी है एंड आप उसके ऊपर आश्रित हो, तो उस केस में आप लोग यस करोगे, नहीं तो नो करोगे। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि आपके पास राज्य सरकार के क्या आप राज्य सरकार के कर्मचारी, यदि आप लोग उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में ऑलरेडी एम्प्लॉय हो, यानी कि सरकारी नौकरी कर रहे हो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में, तो उस केस में आप लोग इसको यस करोगे, नहीं तो इसको नो करोगे। फिर यहाँ पर पूछ रहा है यदि आपने होम गार्ड में मिनिमम 3 साल तक सर्व किया है, यानी कि सर्विस किया हुआ है, तो उस केस में आप लोग इसको यस करोगे, नहीं तो सिंपली इसको नो करोगे। फिर नीचे आओगे तो मैं पूछ रहा है कि आप लोग एक सर्विसमैन हो, तो यदि आप लोग इसके पहले आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या फिर किसी अदर फोर्सेज में वर्क कर चुके हो, सर्विस कर चुके हो, तो उस केस में आप लोग इसको यस करोगे, नहीं तो इसको नो करोगे। अब नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट का डिटेल देना होगा, जो कि क्वालिफिकेशन डिटेल है। इसमें सबसे पहले आपको बोर्ड का नाम बताना पड़ेगा, किस बोर्ड से आपने क्लास 10th पास किया हुआ है। जैसे मैं यहाँ पर क्लास 10th यानी हाई स्कूल का डिटेल फिल कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मुझे बोर्ड बताना पड़ेगा। फिर यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग बताना होगा, मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, ये आपको सर्टिफिकेट पर ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ से मंथ एंड ईयर आप लोग सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद यहाँ पर डन करोगे, डन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो लिख कर आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर रिजल्ट मोड चूज करोगे, यहाँ पर 5 सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर रोल नंबर डाल देना है, जो भी रोल नंबर है उसको यहाँ पर फिल करोगे। फिर यहाँ पर सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर पूछ रहा है, तो सीरियल नंबर आपको सर्टिफिकेट पर ही ऊपर कॉर्नर पे देखने को मिलता है, यदि यूपी बोर्ड से आप लोग पास हो तब। यदि आप लोग सीबीएसई बोर्ड से हो तो वहां पर भी आपको सीरियल नंबर देखने को मिलता है, सिंपली यहाँ पर सीरियल नंबर फिल कर दोगे। अब सेम प्रोसेस है यहाँ पर इंटरमीडिएट का, इसमें भी आपको सिंपली सबसे पहले बोर्ड बताना होगा, किस बोर्ड से आपने क्लास 12th पास किया हुआ है। फिर यहाँ पर देख सकते हो मंथ एंड ईयर बताना होगा। एक सेकंड मैं इसको सही कर लेता हूँ, ये 2017 रहेगा। अब उसके बाद यहाँ पर मंथ एंड ईयर आप पासिंग बताओगे, तो यहाँ पर सिंपली आपको देख सकते हो इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर यहाँ पर पास आ रहा है, तो यहाँ पर पास सिलेक्ट करोगे। उसके बाद यानी कि जो लोग अपियरिंग है, यानी कि जो लोग इस साल 12th पास करने वाले हैं, वो लोग इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो अपियरिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपली करना है कि यहाँ अपना रोल नंबर एंटर करना है क्लास 12th का, एंड उसके बाद उसका सीरियल नंबर आपको एंटर कर देना है इस वाले बॉक्स में। अब नीचे आओगे तो यहाँ पर देख सकते हो प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी कि अब इसमें कुछ ऐसे क्वालिफिकेशन है जो आपके पास है तो उसको बता सकते हो, नहीं तो इसको आप लोग नो करके आगे बढ़ोगे। जैसे कि यदि आपको देख सकते हो नाइलेट से आपने ओ लेवल का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हुआ है, यानी कि कंप्यूटर में एक ओ लेवल सर्टिफिकेट होता है, यदि आपने वो कंप्लीट किया हुआ है तब आप लोग इसको यस करोगे, नहीं तो इसको आप लोग सिंपली नो करोगे। यदि यस करते हो तो फिर यहाँ पर सर्टिफिकेट को किसने इश्यू किया उसका नाम बताओगे, डेट ऑफ इश्यू बताओगे, किस डेट को आपका वो सर्टिफिकेट बना है, फिर यहाँ पर सीरियल नंबर बताओगे। मेरे केस में नो रहेगा तो मैं इसको नो कर दूंगा। फिर यहाँ पर पूछ रहा है क्या आपने टेरिटोरियल आर्मी में मिनिमम 2 साल के लिए वर्क किया हुआ है, सर्विस किया हुआ है, यदि हाँ तो यस करोगे, नहीं तो इसको नो करोगे। फिर हमें पूछ रहा है यदि आपके पास एनसीसी का 20 सर्टिफिकेट है, एनसीसी में 3 सर्टिफिकेट होता है, ए बी सी, यदि आपके पास एनसीसी में 20 सर्टिफिकेट है तो उस केस में आपको इसको यस करना होगा एंड उसका डिटेल आपको नीचे देना होगा, नहीं तो सिंपली इसको नो करोगे। नो करने के बाद हम नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको पता देना होगा, यानी एड्रेस देना होगा अपना। इसमें सबसे पहले एड्रेस लाइन 1 बताना है। अब देखो इधर आपको पत्राचार पता यानी कि कोरेस्पोंडेंस एड्रेस बताना है, एंड जब आप लोग राइट साइड में आओगे इधर आपको अस्थायी पता बताना है, यानी परमानेंट एड्रेस बताना है। परमानेंट एड्रेस वो एड्रेस होता है जहाँ के आप लोग मूल निवासी हो, जहाँ के आप लोग रहने वाले हो, एंड कोरेस्पोंडेंस एड्रेस वो एड्रेस होता है जहाँ पर अभी आप लोग वर्तमान में हो। सपोज दैट आप लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो, लेकिन किसी रीजन से जैसे एम्प्लॉयमेंट रीजन से या फिर पढ़ाई करने के लिए आप लोग अदर स्टेट में रह रहे हो, तो उस केस में जो आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस होगा वो अदर स्टेट वाला होगा, यानी कि जहाँ पर आप लोग वर्तमान में हो, एंड अस्थायी पता में आपका उत्तर प्रदेश का ही एड्रेस फील होगा। मेरे केस में यहाँ पर दोनों एड्रेस सेम रहेगा रहेगा, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, एड्रेस लाइन 1 में अपना मूल एड्रेस ही फिल कर दूँगा, फिर एड्रेस लाइन 2 भी फिल कर दूँगा, या फिर इसको आप लोग छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको देख सकते हो विलेज, टाउन या फिर सिटी का नाम बताना होगा, तो चलिए मैं यहाँ पर सिटी लिख दूँगा। यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि मैं अपने मूल निवासी में ही मतलब मैं अभी उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको पिन कोड अपना बताना होगा, जो भी पिन कोड है।
एंड उसके बाद इधर आओगे तो अब हमको परमानेंट एड्रेस बताना है, तो मेरा चूँकि परमानेंट एड्रेस एंड कोरेस्पोंडेंस एड्रेस सेम है, इसके लिए यहाँ पर एक छोटा-सा बॉक्स है, इसको टिक करना होगा, जैसे देख सकते हो। टिक करने के बाद सेम एड्रेस इधर भी फिल अप हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, नीचे सिंपली प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे फॉर्म का एक प्रीव्यू आएगा। चलिए मैं थोड़ा-सा ऊपर कुछ डिटेल्स फिल करना है, फिल करके आगे का प्रोसेस बताता हूँ। यदि आपको वीडियो में कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अपना फॉर्म मेरे थ्रू भी अप्लाई करवा सकते हो, उसके लिए आपको ₹50 अलग से चार्ज पे करना होगा। प्रीव्यू एंड सबमिट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके डिटेल्स का एक प्रीव्यू आएगा। जो जो भी डिटेल्स आपने अभी तक फिल अप किया उसका एक प्रीव्यू आएगा। प्रीव्यू में आपको सभी डिटेल्स अच्छे से मैच कर लेनी है। जो एड्रेस वगैरह आपने फिल किया, ऊपर आधार नंबर, क्वालिफिकेशन डिटेल एंड उसके बाद यहाँ पर कुछ बॉक्सेस आएँगे, सभी बॉक्सेस को आपको टिक करना हो। सभी बॉक्सेस को टिक करने के बाद नीचे एक कैप्चा आ जाएगा। सिंपली आपको करना क्या है, कैप्चा आपको फिल कर देना है एग्ज़ैक्टली जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद सिंपली बगल में देखोगे सेव एंड नेक्स्ट का बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। सॉरी, सबमिट एंड नेक्स्ट लिखा हुआ है। यहाँ पर आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। अब देखो इसको, आपको इसको एक्टिवेट करना होगा। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सिंपली अपना रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर एक्टिवेट थ्रू ओटीपी का एक बटन है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको एंटर करना होगा, फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको एंटर करना होगा, जो कि रजिस्ट्रेशन करते वक़्त आपने भरा था। फिर आपके जो मोबाइल नंबर है, उस पर एक ओटीपी भी आपको रिसीव हुआ होगा। इससे हम लोग का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है, हमको एक एसएमएस रिसीव होता है। इसमें हमको एक रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा हमारा एंड एक ओटीपी रहेगा। ओटीपी आपको यहाँ पर फिल करना होगा एंड उसके बाद यहाँ पर कैप्चा फिल करना होगा, फिर यहाँ पर एक्टिवेट पर क्लिक कर देना है। तो देख सकते हो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होने के बाद नीचे यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आया है कि हमको एक मोबाइल, हमारे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, उस पर हमें एक मेल एंड एसएमएस रिसीव होगा। उसमें हमको एक ओटीपी दिया जाएगा। ओटीपी के थ्रू हमें एक्टिवेशन करना होगा। इसके लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड जो ओटीपी रिसीव हुआ ओटीपी एंड फिर एक कैप्चा एंटर करके हमको एक्टिवेट करना होगा। जब एक बार हमारा अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है, तब हम लोग फिर यहाँ पर आ जाएंगे इसी वेबसाइट पर, जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको। एंड यहाँ पर देख सकते हो नीचे आपको कैंडिडेट लॉगिन का एक बटन है, इस पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैप्चा डालकर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आगे का प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा। बट किसी सर्वर एरर के कारण अभी तक मुझे ना कोई मेल रिसीव हुआ, ना एसएमएस रिसीव हुआ है। इसलिए मैं वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। ये पार्ट 1 समझ लेना एंड पार्ट 2 भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा, आई थिंक नेक्स्ट 24 आवर्स में। एंड उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में एंड अभी एंड स्क्रीन में भी आपको वीडियो देखने को मिलेगा। यहीं से डायरेक्टली वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हो।